इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हम इंटरेस्ट को पहले पहचाने कैसे कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, क्या तरीका है उसे जानने का, समझने का। आपका निर्णय इंजीनियर बनने का आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, प्राय दूसरों को देख करके, फ्रेंड्स को देख करके, कलीग्स को देख करके, स्कूलमेट्स जो ऑप्ट कर रहे हैं। एक ट्रेंड चलता है, पहले मैकेनिकल ब्रांच का ट्रेंड चलता था, हाँ, उससे पहले सिविल का चलता था, फिर क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस का, फिर एक सीए का चलने लगा। समय के अनुरूप सब कुछ बदलता है। फिर लोग सोच रहे हैं कि नहीं, आजकल आर्ट्स में भी अच्छे स्कोप है, ह्यूमैनिटी में बहुत स्कोप है ना, साइकोलॉजी में बहुत स्कोप है। वो स्कोप के अनुरूप अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है। अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा कहां मिलेगी, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। और प्राय सबके साथ ही ऐसी होता है, खासकर यहां तो ऐसी होता है, नहीं होता। और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, सारी जिंदगी जी जाते हैं। जब एक मिड फेज लाइफ का आता है, जब वो थोड़े थोड़े सेटल होने लगते हैं, अराउंड 40s के आसपास, फिर एक मिड लाइफ क्राइसिस स्टार्ट होता है ना। उस समय आप फिर कुछ खोजने की कोशिश करते हो। मैं जी तो रहा हूं, कमा तो रहा हूं, अच्छे से बच्चों को भी पाल रहा हूं, सारे कार्य कर रहा हूं, धर्म भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन कुछ और ही तलाश रहा है। होता है ना, नहीं होता। जब थोड़ा सा वेल टू डू होने लगते हैं, सब कुछ व्यवस्थित सा होने लगता है, एक स्ट्रीम लाइन में गाड़ी आ जाती है, फिर उसके बाद उसका मन उससे कुछ कहता है कि नहीं, क्या कहता है उस समय। एक वो फेज आता है जो हमारी रियलिटी हमें बताता है। एक चाइल्डहुड का भी फेज रहता है, बच्चों का भी एक पैशन रहता है नहीं रहता। बाल्यावस्था में खैर उम्र के अनुसार, क्लास के अनुसार, सराउंडिंग के अनुसार उनके बच्चों के इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। क्लास 5th में कुछ और कहता है, 8th तक आते आते वो इंजीनियर, फिर एस्ट्रोनॉट, फिर पायलट, फिर आर्मी, फिर डॉक्टर, वो फिर बदलते रहता है। आपका बेटा, यदि आप उससे पूछे बेटा क्या बनना है, तो क्या बोलेगा वो, क्योंकि वो मैच्योर रहता नहीं।
मैच्योर भले ही ना रहे, लेकिन उसकी कुछ हॉबीज रहती हैं, होती है। हम कैसे जज करें कि हमारा इंटरेस्ट कहां है? उसको पकड़ने की विधि क्या है? सबसे आसान तरीका है, जिस कार्य में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पैकेज मनी, उसे दूर करके, छोड़ करके, जहां इंटरेस्ट होता है वहां कभी टायर्डनेस नहीं रहती है। जो इंटरेस्ट का कार्य होता है वहां कभी मजबूरी नहीं रहती है। जब व्यक्ति इंटरेस्ट से प्रेरित होकर के कुछ करता है तो वो ओवर टाइम भी नहीं देखता है, ओवरबर्डन भी उसे कहीं प्रतीत ही नहीं होता है। जहां इंटरेस्ट होता है बल्कि वो अधिक टाइम देने की कोशिश करता है, वहां कभी मजबूरी नहीं होती है, वहां कभी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। रुचिकर विषय में कभी कोई शिकायत नहीं होती है। आप कभी शिकायत नहीं करोगे, आप यह नहीं कहोगे अब तो बोर हो गया मैं, वहां बोरियत नहीं होगी कभी भी, क्योंकि जो हमारा रुचि का विषय है हमारा मन उसे अधिक अधिक करना चाहता है, नहीं चाहता, अधिक टाइम उसके लिए देना चाहता है, क्योंकि जो अच्छा लगेगा बट नेचुरल है, हम उसे कम करेंगे नहीं करेंगे, अधिक मात्रा में करने की कोशिश करेंगे। क्या हम उसे मजबूरी में करेंगे? बिल्कुल नहीं, मजबूती से करेंगे। वहां कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई फॉर्मल नहीं होगा, वो औपचारिकता बिल्कुल नहीं रहेगी उसमें। जहां इंटरेस्ट की बात होगी वहां हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं। जहां इंटरेस्ट होता है व्यक्ति को कभी कहना नहीं पड़ता है कि तुम ये करो, है ना, फोर्स नहीं करना पड़ता, उससे फोर्स करना पड़ता? बिल्कुल नहीं करना पड़ता। जैसे आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, सपोज आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल लोगे, मैच देखने के लिए चले जाओगे, 6 घंटे 7 घंटे निकाल लोगे, लीव ले लोगे ऑफिस से, लीव ही नहीं लोगे, टाइम ही नहीं निकालोगे, पैसा भी खर्च करोगे। हो सकता है टिकट का रेट 2000 है, आप एक्स्ट्रा ब्लैक में 20,000 दे करके भी, पे करके भी देख करके आ जाओगे, और रिग्रेट नहीं रहेगा आपको, रहेगा अरे 20,000 की टिकट लेना पड़ा। हो सकता है कुछ मैचेस ऐसे हो 1 लाख से ऊपर की भी टिकट लेता होगा व्यक्ति, लेता होगा ना, क्यों? जहाँ उसकी फेवरेट टीम होती है, फेवरेट कंट्रीज होती है, फेवरेट गेम होता है, वो पैसा भी देता है, समय भी देता है, और वहां जाकर के वो भूखा प्यासा भी रह जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ इंटरेस्ट की बात आती है और भूख भी नहीं दिखती, प्यास भी नहीं, ट्रैफिक भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। यानी जहां इंटरेस्ट होता है व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम आता ही नहीं नजर आएगा। कभी प्रॉब्लम बताना, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आप जब उतरते हो उस कार्य करने के पश्चात आपको आनंद ही आनंद पैदा होता है। कभी यह सोचने की कोशिश की क्या करने में आपको बड़ा आनंद मिलता है? यदि आपसे कहा जाए कि धर्म करना है, मंदिर जाना है, गुरु के पास आते, गुरु ने कह दिया भैया मंदिर जाया करो, अरे महाराज जी कहाँ नियम की बात करते आप लोग भी। डर लगता है ना नियम लेने से, बंधने से, फाउंडेशन से डर लगता है।
यदि आपसे कहा जाए रोज प्रभु के दर्शन करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, स्तुति करना है, आरती करना है, बांधो नहीं महाराज जी, बंधना अच्छा नहीं होता है, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब रही बात आपकी ऑफिस की, जो ऑफिस टाइम होता है, आपको ऑफिस जाते समय आनंद होता है? नहीं, 9:30 का टाइम है, सोचते हो भले ही पैसा मिल रहा है, देखना जाने में आनंद होता है कि अब लगते हो अरे यार कौन सा एक्सक्यूज निकाला जाए आज थोड़ा सा। जब आप एक्सक्यूज खोजने लग रहे हो, थोड़ा सा डीले करते हैं, चल जाएगा। जब आप इधर उधर बगले झांकने लगते हो, इसका अर्थ है कि उसमें आनंद नहीं आ रहा। भले ही कर रहे हो आप, अच्छे से डेडिकेट होकर के कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो उसमें, का इंटेंशन मिलने वाला मंथ एंड का पैकेज है, ईयर एंड का जो पैकेज है, टू फुलफिल योर बेसिक, यही है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, एक एज के बाद वो पूरा ट्रैक ही चेंज कर जाते हैं। डॉक्टर से है, प्रैक्टिशनर, अच्छी गुड प्रैक्टिशनर, उसने प्रैक्टिस छोड़ दी, मुझे राइटिंग में अच्छा लगता है, वो राइटर बन गए। मेडिकल फील्ड को छोड़ करके वो राइटिंग में आ गए, वो पोएट बन गए, वो पेंटर बन गया। पैसे छोड़ करके वो कार्य दूसरा करने लगा। इसका मतलब है कि उसे रिग्रेट हो रहा था, कहाँ आके फंस गया मैं, किस फील्ड में। हो सकता है उसे उस प्रोफेशन में, राइटिंग के प्रोफेशन में, पेंटिंग के प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में ज़्यादा ना मिले। पैसे के मामले में हो सकता है वो पीछे रहे, लेकिन जब हम आनंद की बात करेंगे तो उसे आनंद उसमें ज़्यादा मिलेगा। कई अब सिरफिरे आप लोगों ने देखे होंगे, आपकी दृष्टि में वो सिरफिरे रहते हैं, बोले देखो इतना अच्छा पैकेज छोड़ करके क्या करने बैठ गया हुआ। होते हैं ना कुछ लोग, IITians हैं, पास आउट हैं, लेकिन फार्मिंग करने बैठ गए छोटे से विलेज में जाकर के। US छोड़ करके आ गए, वहां का अच्छा पैकेज छोड़ करके आ गए। बोले छोटे से गांव में बैठ करके अपना सा कोई भी रिसर्च R&D करने बैठ गए, अथवा वो टीचिंग प्रोफेशन में चले गए, जॉब छोड़ करके। बोले नहीं मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। क्या अर्थ है इसका? कोई एकदम से अपनी फील्ड हिस्ट्री में चेंज कर ले और दूसरी फील्ड में वहां की फैसिलिटीज को छोड़ करके, हाँ उसकी परेशानियां भी आ रही हैं, उसे परेशानियां नहीं दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स नजर ही नहीं आ रहे हैं। शहर में रह रहा था, मेट्रो में रह रहा था, वो छोटे से विलेज में जाकर के सेटल होने की बात कर रहा है। क्यों? हम इंटरेस्ट को पहचाने कैसे और इंटरेस्ट को बढ़ाए कैसे, दो चीजें हैं। एक होना चाहिए क्लियर। हाउ डू स्पेल द क्लियर? CLEER, C.L.E.A.R. C stands for the curiosity, L stands for the learning, E stands for the enthusiasm, A stands for the awareness, and R for the recognizing. शुरुआत होती है यदि उसे हमें पहचानना हो, जानना हो, तो क्यूरियोसिटी से। पहले अपने भीतर वो क्यूरियोसिटी उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा अच्छा हमने ये देखा था कि पता नहीं किसका लिखा है, पर अच्छा है, क्लियर होना चाहिए व्यक्ति। जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या हमारे भीतर वो क्यूरियोसिटी है जानने की? क्या इच्छा है वो समझने की हम क्या चाहते हैं जीवन में, किम प्राप्य, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ये बड़ा वास्ट फील्ड है, ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है, चाहे धर्म क्षेत्र में हो। इस सूत्र में जो दिया है आचार्य भगवान ने, किम प्राप्य, तुम जीवन में क्या चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। कर्म क्षेत्र में भी बिल्कुल वैसा ही है। व्यक्ति क्या खोजने की कोशिश कर रहा है,
उसकी रूट में बेसिकली क्या है, यदि हम समझने की कोशिश करें तो व्यक्ति क्या चाहता है जीवन में? सुख और आनंद, हैप्पीनेस, यही चाहता है ना? यही चाहता है ना कि नहीं चाहता? बहुत सारे लोग ये सोचते ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, पर हमारा मन वही डिमांड कर रहा है, हमारा माइंड वही सोचता है। बेसिकली हर इंसान, हर लिविंग बीइंग जो चाहता है वो सुख ही चाह रहा है, आनंद चाह रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।